नमस्ते, चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी के सिलेबस के बारे में। स्टेट पीसीएस जो बीपीएससी है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं कि बीपीएससी है क्या। तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बिहार के अंदर जितने भी स्टेट स्तर के अधिकारी, स्टेट राज्य स्तर के सबसे उच्च अधिकारियों की भर्ती इसी से होती है। और इसमें कुछ पद हम बता देते हैं, जैसे रजिस्ट्रार का पद इसी बीपीएससी से होता है। सबसे ज़्यादा जो सबसे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं एसडीसी, सीनियर डिप्टी कलेक्टर बोलते हैं, जो एसडीएम बनते हैं। तो एसडीएम यहाँ से चुने जाते हैं, डीएसपी यहाँ से चुने जाते हैं, आरओ जो बाद में चल के सीओ बनते हैं यहीं से चुने जाते हैं, या आरडीओ रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर जो बाद में वीडियो बनते हैं इसी परीक्षा से चुने जाते हैं। म्यूनसिपल ऑफिसर जो आपके यहाँ नगर पंचायत, नगर परिषद में जो अधिकारी चयनित होते हैं सब इसी परीक्षा से चयनित होते हैं। तो सबसे पहले जिनका इच्छा है कि स्टेट पीसीएस की तैयारी हम करें, तो सबसे पहला काम वो ये करें कि सबसे सिलेबस को जानें। और दूसरा, किसी भी एग्जाम को पास करने का दो तरीका है, दो मुख्य चीज़ है शुरुआती दौर में। तरीका क्या है? वो दो चीज़ जो पक्का करना ही चाहिए, शुरुआत के दौर में करें या जब भी चाहें, जब आपको लगता है कि कर सकते हैं उसी वक्त करें। हम सलाह देंगे शुरू करने में ही करें, जैसे तैयारी का इच्छा किया तभी। सबसे पहला काम सिलेबस जानें। और दूसरा, जितना प्रीवियस ईयर पेपर उपलब्ध हो, जब आप तैयारी करने की इच्छा जाहिर करते हैं तब से पिछले जितने भी साल में परीक्षा हुआ है उसके सवालों का अध्ययन करें, उसको पढ़ें और उसको बनाएं। ये दो तरीका सबसे बेहतरीन है। सिलेबस जान लेने से ये पता चलता है कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। और पेपर करने से पता चलता है कि कौन सा सवाल उस सिलेबस के अंदर किस स्तर का सवाल और कैसा सवाल आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बीपीएससी के बारे में बता दिए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ये 3 स्टेज में परीक्षा लेता है। इसका टोटल 3 स्टेज है। 3 स्टेज कौन सा है? प्री, जिसको प्रारंभिक परीक्षा बोलते हैं, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू का परीक्षा। ये प्री जो होता है, प्रारंभिक परीक्षा, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। इसके नंबर आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। बस ये एग्जाम इसलिए है ताकि आप मेंस में बैठ सकें। तो चलिए जो प्री का एग्जाम है उसके बारे में जान लें। प्री का सिलेबस ये है, क्या पढ़ना है प्री में। जब हम लोग प्रारंभिक परीक्षा देते हैं, जब आप प्रारंभिक परीक्षा देने जाइएगा तो आपको क्या क्या आ रहा होना चाहिए। तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और बिहार स्पेशल, कुछ मिसलेनियस, ये सारे आपको आने चाहिए। ये आर्ट्स के सेक्शन में, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। और जनरल एबिलिटी में मैथ और रीजनिंग के 10 सवाल होते हैं। कुल मिला के 150 मार्क्स की परीक्षा होती है प्रारंभिक परीक्षा। ये तय करता है कि आप मेंस में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। जैसे ही आप ये एग्जाम पास करते हैं आप मेंस में चले जाते हैं, जहाँ मेन चीज़, मुख्य चीज़ अब शुरू होता है। मेंस 5 सब्जेक्ट में, 5 विषयों में मेंस परीक्षा होती है, जिसका नाम है जीएस पेपर 1, जीएस 2। तीसरा पेपर ऐसे का होता है और 2 पेपर क्वालिफाइंग है, हिंदी और ऑप्शनल। ये दोनों पेपर सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। जीएस पेपर 1 300 मार्क्स का होता है, जीएस पेपर 2 भी 300 मार्क्स का होता है और ऐसे पेपर भी 300 मार्क्स का होता है। हिंदी 100 मार्क्स के होते हैं, जिसमें आपको लाना होता है 30। उसी तरह ऑप्शनल भी क्वालिफाइंग है, इसमें भी आपको मात्र पासिंग मार्क्स लाने होते हैं। ऑप्शनल के लिए 34 सब्जेक्ट बीपीएससी ने करके रखा, लगभग सारे सब्जेक्ट इसमें आ जाते हैं, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी है ना, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन का हो, हिंदी हो, संस्कृत, उर्दू, जो भी चाहे, मैथिली, जो भी चाहे। कोई इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है वो भी, यहाँ पे सारे इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं, 34 सब्जेक्ट हैं। कोई भी एक ऑप्शनल ले लें और पास करने की तैयारी करें। हिंदी जो पक्का ही क्वालिफाइंग है और पक्का ही पास करना है, 100 नंबर के होते हैं। सवाल अभी देख लेंगे कि किस तरह के सवाल होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जनरल स्टडी में कौन सा है? जनरल स्टडी में 3 सिलेबस का 3 भाग है, जिसमें जनरल स्टडी 1 का जो पेपर होगा, जीएस पेपर, आपको पता चल गया कि 5 पेपर देना है। 5 में 2 क्वालिफाइंग है और 3 मेरिट के लिए नंबर लाना जरूरी है। तीनों परीक्षा 300 मार्क्स की होती है, मतलब 900 मार्क्स की कुल परीक्षा होगी मेंस की। और मेंस की परीक्षा ऐसे तो 2 सब्जेक्ट और भी है, लेकिन ये क्वालिफाइंग है इसलिए 300 सब जोड़ रहे हैं, 900 नंबर के हो गए। जो जीएस पेपर 1 होता है उसमें मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर पूछा जाता है। इसमें आधुनिक इतिहास पूछा जाता है, बाकी कुछ भी नहीं। हाँ, आर्ट एंड कल्चर में पीछे पूछा जा सकता है, मौर्य कला पूछा जा सकता है, पाल कला पूछा जा सकता है, जो पूछा है उन्होंने। तो आधुनिक इतिहास के साथ साथ कला और संस्कृति के सवाल आपको आने चाहिए जीएस पेपर 1 के लिए। जीएस पेपर 1 3 खंडों में होता है, 3 चीज़ पढ़ना होता है। पहला सवाल होता है मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास, बिहार से संबंधित भी हो सकता है, और आर्ट एंड कल्चर, कला संस्कृति से। दूसरा सेक्शन होता है नेशनल और इंटरनेशनल, जो भी घटनाक्रम, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं उस पर सवाल होता है, दूसरा सेक्शन। और तीसरा है संख्यांकीय विश्लेषण, आरक्षण और चित्रण। स्टैटिक्स के एक सवाल होते हैं, ग्राफ वगैरह होता है, पाई चार्ट होगा, इन चीज़ों का रहता है। तो ये 300 मार्क्स का परीक्षा होता है, इसके विषय ये है। दूसरा है जीएस पेपर 2 पढ़ना, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय राज्य व्यवस्था, इसमें अच्छे से थोड़ा जानकारी, अच्छा से ठीक ठाक जानकारी इसमें होना है, तभी आप पास कर सकते हैं। इंडियन इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, भारत की अर्थव्यवस्था और इस भारत का भूगोल और बिहार से संबंधित खास करके इसमें पूछा जाता है। और तीसरा सेक्शन है जीएस पेपर 2 का, भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक का सवाल एक होता है। इसमें भी अच्छी जानकारी होगी तभी आप अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए 300 मार्क्स के ये हो गए। आप ये पास करते हैं तो मेंस में आते हैं।
मेंस में जैसे ही क्वालिफाइंग पेपर पार करते हैं तो आपके ये तीनों पेपर चेक होते हैं, और जैसे ही आप इसको पार करते हैं तब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। इंटरव्यू 120 नंबर का होता है और टोटल 900 नंबर के बेंस पेपर और 120 नंबर के इंटरव्यू, 10/120 पर आपका मेरिट बनता है। अब आप एक चीज़ देख लीजिएगा, 10/120 मार्क्स है जिस पर टोटल पर मेरिट बनेगा। एक दो सवाल आप चलिए शुरू कर लेते हैं कि सवाल कैसा कैसा आता है वो देख लेते हैं। एक दो उदाहरण के तौर पे जो आखिरी साल का परीक्षा हुआ है उसके कुछ सवाल हम पढ़ देते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन से तरह का सवाल यहाँ आता है। अभी जो हम सवाल पढ़ रहे हैं वो जीएस पेपर 1 का, जीएस पेपर 1 और ये वाला इसका मॉडर्न हिस्ट्री, कल्चर, नेशनल सांख्यिकी जो लिखा है उसका पेपर है। और ये आखिरी परीक्षा 69वीं बीपीएससी जो हुई है उस परीक्षा का सवाल है, जिसमें उदाहरण के तौर पर 4-5 सवाल 10 सवाल हम पढ़ देते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1800 क्या है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारतीय परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 1892। संथाल अपराइजिंग, संथाल विद्रोह के बारे में लिखिए। चंपारण सत्याग्रह के बारे में लिखिए। फिर चौथा है मौर्य काल की कला और वास्तुकला के बारे में बताना है। पांचवा है प्राचीन काल में पूर्वी भारत के गुफा चित्र, इसके बारे में बताना है। उसके बाद आता है प्राचीन काल से बिहार शिक्षा और अध्यात्म का केंद्र रहा है, इसकी विस्तृत व्याख्या करें। फिर दूसरा सवाल है चंपारण नील आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए तथा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर इसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। यह सेक्शन 1 का सवाल था, ये मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। सेक्शन 2 जो अपना सेक्शन है नेशनल इंटरनेशनल जो महत्व की जो चीज़ें हैं, इसमें किस तरह का सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणाओं के मुकाबला करने के लिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की चिंता का उल्लेख कीजिए। भारतीय शासन व्यवस्था में नागरिक सुरक्षा 2023 की प्रासंगिकता का विवेचन कीजिए। वैश्विक वेतन प्रतिवेदन 2023 के मापदंडों एवं प्रभावों का विवरण दीजिए। उसी तरह भारत की समृद्ध विविधता को ध्यान में रखते हुए भारत में एक समान नागरिक संहिता को लागू करने के पूर्वानुमानित सकारात्मक एवं नकारात्मक सामाजिक परिणाम क्या हो सकते हैं, व्याख्या कीजिए। तो इस तरह के सवाल जीएस पेपर 1 में होते हैं। और एक स्टैटिक्स का सवाल, इसको पढ़ नहीं सकते, वो देखना ही पड़ेगा, प्रीवियस ईयर पेपर इंटरनेट से डाउनलोड कर लें। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पे, जो अपना पेपर है जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी के बारे में। तो उसके पिछले साल के सवाल हम पढ़ देते हैं। भारतीय संविधान से संबंधित मूल ढांचे के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। ये सब पढ़ना है, अपने को लिखना पड़ता है इसको। फिर और भी कई सवाल हैं, लेकिन हम दूसरे सेक्शन का पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में क्या क्या आता है। जैसे भारतीय मानसून तंत्र की क्रियाविधि एवं विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। भारत में पर्यटन उद्योग की स्थिति की विवेचना कीजिए तथा देश में इसके भविष्य का विश्लेषण कीजिए। उसी तरह सेक्शन 30 जो साइंस एंड टेक का है, आधुनिक समाज में कंप्यूटर की क्या भूमिका है ना, 8-8 नंबर का है लिखने के लिए। और भी सवाल है, हम लोग के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में नैनो टेक्नोलॉजी के पास असीम संभावनाएं हैं। मानव स्वास्थ्य के संदर्भ में नैनो टेक्नोलॉजी के उभरते प्रयोगों की विवेचना कीजिए। तो इस तरह के सवाल होते हैं जो आपको बनाना होता है। बिहार में औद्योगिक विकास में विज्ञान की प्रौद्योगिकी की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो इस तरह के सवाल होते हैं। और ये एसे का पेपर है, एसे का अगर चाहिए तो 1-2 सवाल हम पढ़ देते हैं जो आखिरी 69 में आया है। जो एक्से का पेपर है वो भी 3 खंड में आते हैं। एक विज्ञान प्रौद्योगिकी संबंधित है, जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में सहायक है, इसके बारे में अगर बताना है तो बताना है। काले धन में अर्थव्यवस्था, अपराध और भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण क्या है। फिर आता महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति राजनीतिक सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में, आध्यात्मिक उन्नति तथा शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए योग की आवश्यकता और महत्व। ये सवाल आपको पढ़ के बता दे रहे हैं कि पिछले सबसे पीछे में क्या है। और एक 100 नंबर का एसे के अंदर 100 नंबर के लिए लिखने के लिए आता है क्या, जो अपने यहाँ कहावतें प्रचलित है, जो लोकोक्तियाँ, उसके बारे में आता है। 3 रहता है, 1 लिखना होता है। जैसे बिन समाज के बोली हो सकेला का, बिन भाषा समाज हो सकेला का। दूसरा है धोबिया के कुकुर न घर के न घाट के। तीसरा है आगू नाथ ने पाछू पघा, बिना छान के कूदे गधा। चौथा है अनेर धुनेर के राम रखवार। ये 4 गो है, कोई 1 लिखना रहता है। तो यही है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। यह था अपना सिलेबस। तो प्रीवियस ईयर पेपर हम बनवा देंगे सबसे। इन चीज़ों के बारे में भी हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे और एक टॉपिक पर सवाल बना के प्रीवियस और मेंस के सवाल के हिसाब से हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहला जो शुरुआत करने का है, 2 बातें याद रखिएगा। सबसे पहले सिलेबस अच्छे से ध्यान में रखें। प्रीवियस ईयर पेपर चाहे जहाँ से भी उपलब्ध हो, पढ़ाई समझ में आए ना आए उससे कोई मतलब नहीं, जहाँ से शुरू किए हैं वहाँ से अच्छा किए हैं, और उसको सबसे पहले पढ़ें। और टॉपिक वाइज हम भी पढ़ा देंगे। और आखिरी में चैनल को और हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है, कृपया सब्सक्राइब कर लें, ऐसा हमारा निवेदन है। और सभी अपना ख्याल रखें।